राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में सभी से पूछा, एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। इसका उत्तर मुझे ढूंढ के दो। राजा ने अपने सारे उससे सारे आपने जो उनके राज्य में एक सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे उनसे भी कहा, वह ब्राह्मण थे, उनसे कहा कि आप मुझे 7 दिन में इसका उत्तर ढूंढ के दें, वरना मैं आपको इस गांव से बाहर, राज्य से बाहर निकाल दूंगा। वह ब्राह्मण सोचता सोचता उसके 6-7 दिन ऐसे ही गुजर गए। तब राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। जब ब्राह्मण को राजा ने राज्य से बाहर निकाला तो वह जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही ब्राह्मण जंगल की तरफ चलता है तो रास्ते में उसे एक गडरिया मिलता है। तो वह गडरिया उस ब्राह्मण को कहता है कि आप राज्य में जाकर राजा के पास जाकर क्या करोगे? मैं आपको एक पत्थर देता हूँ, आप उससे बहुत सा सोना बना सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको पत्थर तब मिलेगा अगर आप मुझे अपना गुरु बनाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, राजा ने तो मुझे राज्य से बाहर निकाल ही दिया, फिर क्यों ना मैं इस गडरिया को गुरु बना लूं और उससे वह पत्थर ले लूं जिससे मैं खूब सारा सोना बना सकूं। वह लालच में फंस गया। तो ब्राह्मण ने उस गडरिये को अपना गुरु बना लिया। जब गडरिये को गुरु बना लिया तब एक दिन गडरिये ने कहा कि अगर भेड़ का दूध ब्राह्मण को पिलाया जाए। ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं इस भेड़ का दूध पीऊँगा तो मेरी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए उसने कहा कि मैं ये दूध नहीं पीऊँगा। तो गडरिये ने कहा, नहीं, पहले इस भेड़ का दूध मैं पीऊँगा, जब ये दूध झूठा हो जाएगा तब तुम पियोगे, वरना मैं ये पत्थर तुम्हें नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, नहीं, कोई बात नहीं है, मैं नहीं, कोई बात नहीं है, क्या मैं आपका झूठा दूध पीऊँगा? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, आप आपके भागीदार बनेंगे। गडरिया कहता है, कोई बात नहीं है, मैं पाप भी भुगत लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा झूठा दूध पीना पड़ेगा, नहीं तो ये पत्थर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब ब्राह्मण कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तब गडरिया जो है वह भेड़ का दूध जो होता है वह उसे झूठा करके देता है और ब्राह्मण भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे ब्राह्मण देखता है कि ये गडरिया तो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन पत्थर के लालच में गडरिया जो कहता है ब्राह्मण वही करता है। एक दिन गडरिया कहता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा और तुम्हें क्या करना है, और उसे मैं मरे हुए इंसान की खोपड़ी में डाल के दूंगा, कुत्ते को पिलाऊंगा, उसके बाद वह आपको पीना पड़ेगा। गडरिया इतना सब कुछ कह देता है। ब्राह्मण उसे सोच रहा होता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? गडरिया कहता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये मैं पत्थर पानी में फेंक दूंगा। ब्राह्मण बेचारा मजबूरी का मारा गडरिया की बातें मानता चला जाता है एक पत्थर के लालच में। और फिर गडरिया क्या करता है, वह जो सामग्री होती है मरे हुए इंसान की खोपड़ी में डालकर कुत्ते से झूठी कराकर वह ब्राह्मण को देता है। तब इस समस्या का जब हल हो जाता है तब एक दिन ऐसा होता है कि इस कहानी से हमें फिर गडरिया जो है वह उस ब्राह्मण को एक दिन यह समझाता है, यही उस राजा के प्रश्न का उत्तर है। यही वो लालच जो है वह एक ऐसा कुआं है जिसमें इंसान अगर एक बार गिर जाए
तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे मैंने आपको अपना झूठा दूध पिलाया, आपने पिया, मैंने आपको कुत्ते का जूठा खिलाया, आपने वो भी खाया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पत्थर को पाने का लालच था। आप उस लालच के कुएं में गिरते चले गए और आप बाहर निकल ही नहीं पाए। मैंने एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी में आपको कुत्ते का जूठा खिलाया, आपने वो भी स्वीकार कर लिया। क्यों? उस पारस के कारण, उस पत्थर के कारण, उस लालच के कारण। इसलिए हमें लालच में नहीं आना होता। लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर कोई इंसान गिर जाए तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। हम सभी इंसान को लालच को छोड़कर हमें अपने सद्मार्ग पर चलना होगा और हमारी अपनी नेक की कमाई करनी होगी और उसमें से भी कुछ हिस्सा भगवान के लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए निकालना होगा। इसी लालच के कुएं को राजा ने, और उस ब्राह्मण को भी राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें इंसान गिर जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। वो कुआं है लालच, जिसमें इंसान अगर गिर जाए तो वह बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपको भी मेरी इस छोटी सी कथा से कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं कृष्ण जी के नटखटपन की। एक बार राधा जी अपनी सखियों के साथ मालती नदी के किनारे खड़ी थी। राधा जी और उनकी सखियों के पास अपनी अपनी मटकी थी जो माखन से भरी हुई थी। वह मालती नदी पार करना चाहती थी, इसलिए वह नदी के किनारे खड़कर नाव का इंतज़ार कर रही थी। इतने में श्री कृष्ण जी अपना नाव लेकर आ जाते हैं, कोई और रूप धरकर। जब वह नाव लेकर आते हैं, वह पूछते हैं, क्या आपने नदी पार जाना है? तब वे सभी बोलते हैं, हाँ हाँ हमने जाना है। सभी उस नाव में सवार हो जाती हैं। जब थोड़ी आगे जाती हैं तब कृष्ण जी नटखट अंदाज में उन्हें कहते हैं, ये तो नाव पानी में डूब रही है, अपनी अपनी मटकी का माखन नदी में फेंक दो। सभी सखियां क्या करती हैं, अपनी अपनी मटकी का जो माखन होता है वह नदी में फेंक देती हैं। देखो जान तो सभी को प्यारी है, वह भी डर गई कहीं हम नदी में डूब ही ना जाएं। इसलिए उन्होंने डर के मारे अपनी अपनी मटकी खाली कर ली और थोड़ी दूर और गई। तब कृष्ण जी को फिर शरारत सूझी। फिर उन्होंने कहा, देखो जी अब नाव दोबारा भारी हो रही है, अब अपनी अपनी मटकी पानी में छोड़ दें, नहीं तो नाव हमारी पानी में डूब जाएगी। तब क्या करती हैं, सभी सखियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सोचती हैं, क्या हमारी एक एक मटकी का भार इतना ज़्यादा है कि नाव डूब जाए? लेकिन फिर एक दूसरे से वह सलाह मशवरा करती हैं और फिर सोचती हैं, चलो जान तो प्यारी है, छोड़ दो मटकी को। सभी अपनी अपनी मटकी पानी में छोड़ देती हैं। सभी की मटकियाँ पानी में चली जाती हैं और सभी अपने आराम से नाव में बैठ जाती हैं। थोड़ी दूर और कृष्णा उनको नाव में लेके जाते हैं। थोड़ी दूर और नदी पार होती है और वह जो सहेलियाँ होती हैं हंसती हैं और गाती हैं, हटकलियाँ करती हैं और फिर कृष्णा उन सभी का मज़ा लेते हुए, उनका आनंद लेते हुए फिर कहते हैं, देखो जी फिर ना कहना, मुझे ऐसे लग रहा है कि नाव जो है एक तरफ झुक रही है, इसलिए अपने अपने जेवर उतार के नदी में फेंक दे। सभी ने सहेलियों ने सभियों ने राधा जी ने भी अपने अपने जो जेवर थे सभी ने उतार कर नदी में फेंक दिए। इतने में एक सखी की नज़र कृष्णा की बांसुरी पर जाती है जो उन्होंने अपने कपड़ों में छुपा रखी होती है। वह देखती है यह कोई नाव वाला नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण है जो अपना रूप धरकर हमें परेशान करने के लिए आए हैं। तो वह एक दूसरे के कान में सभी चुगली करती हैं कि यह तो कृष्ण है। धीरे धीरे कर कर वह आपस में
कानाफूसी कर लेती हैं और फिर सलाह करती हैं, वे कोई बात नहीं, किनारे पर पहुँचो, जब किनारे पर उतरेंगे तब इनको सबक हम सिखाएंगे। अभी इन्होंने हमें बहुत परेशान कर लिया है, हमारा माखन गिरा दिया, हमारी मटकियाँ गिरा दी और हमारे गहने भी गिरा दिए। अब हमें घर जाकर अपने अपनी सासू से डांट पड़ेगी। सभी आपस में सलाह कर रही होती हैं, तो फिर वह अपने अपने जब जेवर उतार के नदी में छोड़ देती हैं, तो अब थोड़ी दूर जाकर कृष्णा फिर कहते हैं, देखो अब फिर नाव भारी हो रही है। फिर वह सखियां कहती हैं, देखो भाई, अब तो नाव भारी हो या हल्की हो, माखन था वे गिर दिया, मटकी थी वो पानी में छोड़ दी, जेवर थे वो भी पानी में छोड़ दिए, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम पानी में छोड़ दें। इस प्रकार से वह बातें करते करते नदी के किनारे पर लग गई। जब वह नदी के किनारे पर लगती हैं, फिर वह उस नाव को पलटा मार देती हैं, वह पलट देती हैं और जो कृष्णा को पानी में फेंक देती हैं। फिर कृष्णा से कहती हैं, जैसा तुमने हमारे साथ किया वैसा ही हमने आपके साथ किया। इस प्रकार से पहले कृष्णा अपनी गोपियों के साथ आनंद में होते थे और गोपियां भी उनके साथ आनंद में होती थी। आज के समय में कोई एक समय किसी के साथ हंस के बात नहीं करता, और अगर कर भी ले तो हम 10 बार सोचते हैं, ना जाने उसने हमारे साथ हंस के आज बात क्यों की, क्या कारण है। टाइम बदल गया है, ये आज का टाइम है। उस समय के टाइम के हिसाब से देखो, जब श्री कृष्ण जी हर एक गोपी के साथ मजाक कर लेते थे, हर गोपी की मटकी फोड़ देते थे, हर किसी के घर में जाकर माखन चुरा लेते थे, और हर गोपी कृष्ण जी का इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए तैयार खड़ी होती थी और उनको हर प्रकार से वह सुरक्षित करती थी, उनके लिए खड़ी रहती थी और उनके हाँ में हाँ मिलाती थी और उनसे प्रेम करती थी। वह समय और आज के समय में आप अंतर देखो कितना है, कितना अंतर हो गया है कि आज तो एक परिवार में भी अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के मन आपस में मिलते ही नहीं हैं। और अगर घर से बाहर भी निकल जाते हैं, अगर कोई वैसे भी नॉर्मल भी कोई एक समय किसी के साथ हंसकर बात कर लेता है, तो भी 10 बार दिमाग में यही बात आती है कि ना जाने वो इंसान कैसा था जो हमसे ऐसे पूछ रहा था। इसलिए समय समय का दौर है, वो समय का दौर काश आज दोबारा से आ जाए, हम सभी के दिलों में प्रेम भर जाए। अगर हमारे दिलों में ये प्रेम उस समय के हिसाब से भर जाए तो देखो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, समय कितना अद्भुत हो जाएगा और चारों तरफ हरियाली और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, किसी का मन उदास नहीं होगा। हंसते हुए जो चेहरे हमें दिखते हैं, ना जाने उसके अंदर कितने गम छुपे हैं। कुछ ऐसा नहीं होगा, जो हंसता हुआ चेहरा है उसका मन भी हंसता होगा, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है, अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोस में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार भगवान शिव जी समाधि में बैठे थे और माँ पार्वती उनके पास ही बैठी थी, उनके पास ही उनके समक्ष और उनके समीप बैठी थी, और वह उन्हें समाधि में बैठे देखकर माँ पार्वती जी भगवान शिव से बोलती हैं, हे प्रभु, आप समाधि में जब बैठते हैं आप किसका सिमरन करते हैं, आपके इष्ट देव कौन हैं, आप किनका नाम जपते हैं और आप क्या जप रहे हैं। तब भगवान शिव आंखें खोलते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं और उस हल्की हल्की मुस्कुराहट में छिपे हुए उस रहस्य को बताते हैं कि मैं विष्णु सहस्त्र पाठ का पाठ कर रहा हूँ,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ। और तब माँ पार्वती बोलती है, हे प्रभु, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ कर रहे हैं वह तो बहुत ही मुश्किल होता है, और आपके लिए तो क्या मुश्किल और क्या आसान। आप तो ईश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आगे कलयुग में एक तुच्छ इंसान के लिए, एक आम मानव के लिए शिव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना मुश्किल है, तो उनके लिए कुछ बताएं जो वह आसानी से जाप कर सके। तब भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ। इसमें राम नाम का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। यह विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु जी के हजारों नामों का पाठ है ये, और इसमें राम जी के नाम हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और राम एक ही हैं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए आने वाले समय में जब कोई भी मानव, कोई भी इंसान प्रभु श्री राम का नाम आदर सहित लेगा, उनका नाम, उनका जाप करेगा, तब उन्हें वही फल मिलेगा जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से मिलता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, राम नाम की बहुत ही महिमा है। राम नाम लेने से बंदे के, इंसान के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, सभी पाप छूट जाते हैं, और राम नाम लेने से ही मनुष्य जो है भव सागर से पार हो जाता है। राम नाम लेने से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, और उसका बेड़ा पार हो जाता है, और वह स्वर्ग धाम को जाता है, बैकुंठ उसकी मोक्ष हो जाती है, और वह बैकुंठ को चला जाता है। इसलिए और तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, राम नाम की क्या महिमा है। राम नाम मेरे इष्ट भगवान हैं, और मैं उनका इष्ट देव हूँ, वे मेरे इष्ट देव हैं। इसलिए राम का सिमरन करो, उनकी माला का जाप करो, बहुत ही आसान है। राम, हे राम, राम। पहले लोग अच्छे होते थे, बुजुर्ग लोग बहुत ही समझदार होते थे, अपने बच्चे के नाम जो हैं ईश्वर के नाम पर रखते थे, जैसे राम, श्याम, कृष्ण, मोहन, गोपाल, इस प्रकार से वह अपने बच्चों के नाम रखते थे। समय ना होने के बावजूद भी जब हम अपने बच्चों को पुकारते थे तो हमारे मुख से भगवान का सिमरन हो जाता था। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भ्रम में मत पड़ो। श्री रामचंद्र जी का जाप करो, राम नाम की माला फेरो, राम नाम का महिमा का गुणगान करो। ये नहीं है कि माला लेकर हम घंटा घंटा बैठे रहें, बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं, ऐसा मत करो। राम नाम का सिमरन तो आप खाना बनाते समय भी कर सकते हैं, दुकानदारी चलाते हुए भी कर सकते हैं, सफाई करते हुए भी कर सकते हैं, अन्य नाना प्रकार के कार्य करते हुए हम राम का नाम ले सकते हैं। इसलिए राम नाम लेने की महिमा अपरंपार है। और ईश्वर का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, साईं का नाम लो, जिस भी ईश्वर का नाम लो श्रद्धा पूर्वक लो, और भगवान में विश्वास रखो। भगवान कभी भी अपने भक्त से अछूता नहीं है, भगवान अपने भक्त के साथ चलता है। अगर भक्त एक कदम चलता है तो भगवान उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो और राम नाम का सिमरन करते रहो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय वीर हनुमान, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक व्यक्ति सुनियार की दुकान का काम करता था। वह जेवर बनाने का काम करता था। एक बार माँ लक्ष्मी उससे रूठ जाती है और उससे कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे पास अब नुकसान आएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना माँ लक्ष्मी उस सुनार से कहती है।
वह सुनार जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है। वह दुकानदार इतना समझदार था कि उसने माँ लक्ष्मी से क्या मांगा, सोचो जरा। उसने मांगा, हे माँ लक्ष्मी, आप जा रही हो तो कोई बात नहीं, नुकसान आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जाते जाते मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर में चाहे नुकसान आए, चाहे लाभ आए, चाहे लक्ष्मी आए, कोई भी आए, लेकिन मेरे परिवार में प्रेम रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी उसे कहती है तथास्तु कहकर वहाँ से रवाना हो जाती है। जब माँ लक्ष्मी वहाँ से जाती है तब एक दिन क्या होता है, वो सुनार की जो सबसे छोटी बहू होती है वह उसके लिए खाना बनाती है। घर में बहुएं खाना बनाती हैं तो वह खाना बनाती है। जब वह खाना बनाती है तो वह नमक वगैरह डालकर चली जाती है। इतने में उससे बड़ी बहू आती है, वे भी बिना चखे ही उसमें थोड़ा नमक डालती है और दूसरे काम चली जाती है। ऐसे करते करते तीसरी बहू आती है, फिर सासू माँ आती है। सभी अपने अपने हिसाब से उस भोजन में थोड़ा थोड़ा नमक डाल के चले जाते हैं। और जब भोजन तैयार हो जाता है और सबसे पहले ससुर जी की थाली लगती है, क्योंकि घर में वही बड़े हैं तो सबसे पहले उन्हीं की थाली लगेगी। वह खाने पर जब बैठते हैं उन्हें खाना परोसा जाता है। वह देखते हैं खाने में नमक बहुत तेज है। इतना एक बुर्की खाने में वह समझ गए थे कि नुकसान की घर में एंट्री हो गई है और नुकसान जो है घर में आ चुका है, आज उसकी शुरुआत है। तब वह जो ससुर होते हैं, वह जो सुनार होता है, वह बहुओं को या घर वालों को, बहुओं को कुछ नहीं कहते, वह चुपचाप खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में बड़ा लड़का आता है, उसको खाना परोसा जाता है, वह भी खाना खाता है। पहली बुर्की ही खाने के बाद वह कहता है, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सभी कहते हैं हाँ जी, वह तो खाना खाकर चले गए। वह सोचता है, क्या बात, आज तो पिताजी खाना खाकर चले गए, भोजन में तो बहुत तेज नमक है, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वह ऐसे सोचता हुआ तो वह कहता है, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं क्या बोलूँगा। वह भी चुपचाप वहाँ से खाना खाकर चला जाता है। इसी प्रकार से अगला बेटा आता है, फिर अगला आता है, और फिर जब सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं तब अंत में क्या होता है, आप जरा बताओ। हानि किस प्रकार से आती है घर में? जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तब हानि होती है हमारी। क्योंकि जब हम घर में क्रोध करते हैं तब वह क्रोध जो होता है वह हानि का प्रतीक होता है। लेकिन भोजन में इतना ज़्यादा नमक होने के बावजूद भी किसी घर वाले ने, किसी भी पुरुष ने गुस्सा नहीं किया और सभी शांतिपूर्वक भोजन खाकर वहाँ से चले गए। जब रात होती है, सभी इकट्ठे होते हैं, तो सुनार के आगे जो हानि होती है वह हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, हे सुनार जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सुनार कहता है, क्यों, रहो अब कुछ दिन। कहते नहीं, जहाँ गुस्सा नहीं है वहाँ मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आपके घर से जा रहा हूँ। आपके घर में आपको तो लक्ष्मी ही मुबारक हो, आपके घर में तो आपको लक्ष्मी चाहिए, गुस्सा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जब लोग 1 किलो नमक, 2 किलो नमक, इतना ज़्यादा नमक तेज़ खा सकते हैं, तब उसमें भी आप किसी ने गुस्सा नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तब वहाँ पर हानि का क्या काम। लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है हानि वही होती है। इसलिए जो बड़े होते हैं वह तो बड़े हैं ही, है ना, तो वह कुछ ना कुछ कहेंगे अपने तजुर्बे के साथ। इसलिए उनकी बातों का गुस्सा मत करें और खुश रहें, छोटों को भी खुश रखें, उन्हें प्रेम दें और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सबकी बात घर में शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि जो घर में इंसान रहते हैं, मेंबर रहते हैं, उन सभी को अपने अपने हक की बात कहने का अधिकार है। सबकी बात सुने, फिर जो उचित हो वह निर्णय लें। और एक बात और, देखो जी, बड़े तो बड़े हैं, चाहे कमाई में बड़े हैं, चाहे उम्र में बड़े हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना चाहिए, और हमें खुद भी प्रेम से और दूसरों को भी प्रेम से जीने देना चाहिए और शांति से घर में जिएं। गुस्सा किसी पर मत करें
खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रखेंगे। अगर दूसरों को खुश रखोगे तो हानि होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस छोटी सी कथा से आपको कुछ ज्ञान की बातें मिली हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की आपको बात सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आए। आप देखो, भगवान खुद भक्त के घर चलने के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खास होगा और कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ाने के लिए आए होंगे। ऐसे तो भगवान किसी भक्त के घर नहीं पधारते। जैसे ही श्री कृष्ण किसी भक्त के घर आए, भक्त के घर आने से उन्होंने भक्त से पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये घर आपका है। और ये गाड़ी किसकी है? फिर भक्त ने फिर यही उत्तर दिया, प्रभु ये गाड़ी भी आपकी है। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये जो घर के मेंबर हैं ये किसके हैं? भक्त का तो वही उत्तर था, प्रभु ये भी सभी आपके हैं, मेरा क्या है, मैं तो अकेला आया था, ये सब कुछ आपने दिया है, आप ही का है। खूब सारी चीज़ें थी भक्त के घर में, जो करते करते श्री कृष्ण जी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन भक्त का भी फिर एक ही जवाब था कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। नेचुरली ही जो भगवान से हमें मिला है तो भगवान का ही होगा, क्योंकि हम तो अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। होएगा तो सभी भगवान ने दिया है हमें धरती पर। किसी पास बंगला है, गाड़ी है, किसी के पास बंगला है या नहीं है, किसी पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है तो ईश्वर की देन है। और तो और छोड़ो, हमें आँख, नाक, कान, होंठ ये सब भी ईश्वर की ही देन है। हमारा शरीर खुद का भी ईश्वर की देन है। तब फिर भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा भक्त से परीक्षा लेने के लिए कि ये शरीर किसका है। तब भक्त ने कहा, प्रभु इस शरीर को बनाने वाले आप हैं तो ये शरीर भी आप ही का होगा। इस प्रकार से प्रभु उस भक्त की बहुत सी परीक्षा ले रहे थे, जिससे उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए और उस भक्त का एक ही जवाब था, प्रभु ये सब कुछ आप ही का है। करते करते जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, हमारे घर में मंदिर होता है, उसके पास जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे तब उनके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना इस भक्त को अपने जाल में फंसाया जाए। चलो जी, सोचा। भक्त कृष्ण जी की तरफ देख रहा था और कृष्ण जी भक्त की तरफ देख रहे थे। भक्त भी जान रहा था कि भगवान ने अब मेरे को जरूर पकड़ना है, और कृष्ण जी तो वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम भी जानते हैं भगवान ऐसे तो मिलते नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण है। हमारी पूजा से खुश होकर, एक भक्त की पूजा से खुश होकर जब भगवान उसके पास आते हैं तब भी उसकी एक बार तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, जब वह हमारे घर कभी पधारते हैं, जब हम उनकी आओ भक्त करते हैं, अपने गुरु की आओ भक्त करते हैं, आदर सहित बैठाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, खाना वगैरह परोसते हैं, तब फिर भगवान जी भी उनकी फिर परीक्षा तो लेते हैं। तो भगवान जी ठाकुर जी भी उस भक्त की परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा, तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि ये बताओ ये किसके हैं। और भक्त की आंखों में आंसू आए, इतने टप टप आंसू आए और उसका मन भाव हो उठा और वह बोला, भक्त जो है ना प्रभु से बोला, हे प्रभु सब कुछ तो आपका है, सिर्फ ये तो मेरे रहने दीजिए, ये मेरे हैं, ये जो प्रभु हैं ये मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। और जब भक्त का ये उत्तर सुना तो भगवान ने उस भक्त को अपने गले से लगा लिया। अगर हमें भी ऐसे भगवान कभी मिल जाएं
तो हमारा क्या हो। मेरे ख्याल में हमें तो कोई बात ही ना समझ में आई कि उनके साथ क्या बात करनी है, उनके साथ हमने क्या किस प्रकार से उनकी आवभक्त करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। हम तो शायद उन्हें देखते ही रह जाएं कि हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम भगवान को पाने के लिए, उनको साक्षात देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, इतना हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अगर किसी समय अपने सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, जैसे उस भक्त की परीक्षा लेने की ही बहाने सही उसके घर आए, कि भगवान हम सभी के घर में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक मैना की। एक पेड़ पर एक मैना का जोड़ा रहता था। मैना ने उस घोंसले में, उस पेड़ पर मैना का एक घोंसला था जिसमें मैना ने अंडे दिए, और उसी पेड़ के नीचे एक खोल में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। जब मैना ने घोंसले में अंडे दिए तो आसपास से सभी चिड़ियाँ, सभी पक्षी उन्हें बधाई देने के लिए आए। और जब मैना को सभी पक्षी बधाई देने के लिए आए तो वहाँ ची ची की चिनचहाने की आवाज़, चहचहाने की आवाज़ जो होती है वह वहाँ पर गूंज उठी। जब चहचहाने की आवाज़ वहाँ पर गूंजी तो वह शोर सुनकर जो सांप है उसकी भी नींद टूट गई, और उसने देखा कि ज़रूर कुछ न कुछ पेड़ के ऊपर है जो इतना शोर आ रहा है। तब उसने क्या किया, एक दिन मैना जो है अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने गई, और उसने देखा, सांप ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक घोंसला है। तो सांप ने क्या किया, अपने बिल से बाहर निकला और उसने पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब वह पेड़ पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा तब उसने देखा उस घोंसले में चिड़िया के अंडे हैं, मतलब कि मैना के अंडे हैं। और सांप ने क्या किया, वह मैना के अंडे खा गया। खाकर जब वह अपने बिल में चला गया तो जब मैना आई उसने अपने बच्चों को वहाँ ना पाया तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना पाने लगी। नेचुरली है, जब हमारे बच्चे भी इधर उधर हो जाते हैं, 10 मिनट के लिए भी कहीं देर से आए तो हमें भी चिंता हो जाती है। उसी प्रकार मैना को भी टेंशन हो गई और वह ची ची कर कर उसने शोर मचाना शुरू किया। तब आसपास के जो पक्षी थे वह आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंडे जो हैं सांप खा गया है। और इस सारी वार्तांत चिड़िया को, मतलब कि मैना को बताई। मैना ने सारी कहानी शांतिपूर्वक सुनी और कहा, क्या तुमने ये सभी कुछ देखा है? तो वह पक्षी बोले कि हाँ, हमने ये देखा है। तो पहले तो मैना बहुत ही परेशान रही, और ऐसे परेशानी के कारण वह उसे सूझ ही नहीं रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कुछ दिनों के बाद जब वह अपने बच्चों के वियोग से थोड़ा बाहर निकली तब उसने सांप को सबक सिखाने का निर्णय किया। उसने क्या देखा, पास के तालाब में एक राजकुमारी नहाने के लिए आई है, और जब वह तालाब पर नहाने के लिए गई तो उसने क्या किया, राजकुमारी ने अपने सारे आभूषण और ये सब वहाँ पर नदी के किनारे पड़े थे। जब रानी आभूषणों को छोड़कर नदी में नहाने के लिए चली गई तब चिड़िया ने क्या किया, वहाँ से रानी का एक हार उठाया और सांप की जो बिल है उसमें फेंक दिया। यह जब चिड़िया हार उठाकर ले जा रही थी तो उसको सैनिकों ने देख लिया, तो सैनिक चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगे, और जब चिड़िया ने वह सांप के बिल में हार को फेंक दिया तो वह सैनिकों ने देखा कि चिड़िया ने वह हार पेड़ के एक खोल में छोड़ दिया है। तब सैनिकों ने वह हार प्राप्त करने के लिए अपने भाले पेड़ की उस खोल में चलाने शुरू किए, और जब सैनिकों ने अपने भाले पेड़ की खोल में चलाने शुरू किए तब उन भालों के कारण जो सांप है वहाँ पर मर गया, और सैनिकों ने वहाँ से हार
निकाल लिया। इसी प्रकार से चिड़िया ने अपने बच्चों की मृत्यु का बदला सांप से लिया। आप क्या समझते हैं इस कहानी से? आपने क्या सीखा है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो पहले तो उसका संयम से सामना करो, संयम से उसके बारे में विचार करो, ध्यानपूर्वक अपना आराम से सोच समझकर उसके लिए कदम उठाएं। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हम कुछ कदम उठाएं और वह गलत हो जाए और हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। इसलिए सभी काम करो सोच समझ के करो। जीवन में परेशानियां हर किसी की हैं, किसी के जीवन में कम है और किसी के जीवन में ज़्यादा है। परेशानियों के बिना तो जीवन है ही नहीं, तभी तो जीवन को सुख और दुख की छाँव कहा जाता है। कभी सुख और कभी दुख। और ये नहीं है कि खुशियाँ आई और बैंड बाजा बजाओ। नॉर्मल है जीवन, नॉर्मल जियो। और जो दुख आया है तो हम माथे पर हाथ रख के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। अगर दुख आया है तो उसे सुलझाने के लिए कोई युक्ति बनाओ, उसे संयम से हैंडल करो। कोई भी जीवन में ऐसी समस्या नहीं होती जिसको हम हल नहीं कर सकते। हम हर समस्या का हल हम ढूंढ सकते हैं। प्रभु हमें कोई भी ऐसी परेशानी नहीं देते जिसका हल हम नहीं निकाल सकते। वह हम उसके बच्चे हैं और वह हमें उतनी ही परेशानी देगा जिसका हल हम निकाल सकें। इसलिए अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।